तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सब लोग मुझे तो जानते ही हैं, मेरा नाम अंकित है और आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मेरी स्टीवर्डिंग लाइफ की। स्टीवर्डिंग लाइफ इन द सेंस, जैसे मैं आप सब लोग जानते हैं कि मैं होटल में जॉब करता हूँ। तो होटल में जॉब करते हुए मुझे अभी टोटल 13 साल हो गए। मैं वो 13 साल की लाइफ जर्नी और 13 साल में मैं इस डिपार्टमेंट में आया कैसे, होटल में आया कैसे, होटल में आने का इस डिपार्टमेंट में कैसे गया हूँ। स्टीवर्डिंग, किचन स्टीवर्डिंग एक डिपार्टमेंट है। इस टॉपिक के ऊपर अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो भी मैं आपको आगे बताऊँगा आपको समझ में आएगा। तो इसके ऊपर मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर ने या फिर जो भी होटल इंडस्ट्री वाले लोग भी होंगे जो वीडियो बनाते हैं, उन लोग ने भी किसी ने अभी तक बनाया नहीं। तो मैं आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में और मेरे लाइफ के बारे में आपको सारी चीज़ें मैं अभी बताने जाने वाला हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट्स में बताऊँ, क्योंकि सारी चीज़ें अभी बनाने बैठा तो एक ही वीडियो में एक साथ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो सब कुछ मैं आपको पार्ट्स में धीरे 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 करके एवरीडे थोड़ा थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते फिर अभी। तो गाइस, बात करते हैं मेरे स्टीवर्डिंग जर्नी की। तो स्टीवर्डिंग जर्नी में मेरी ऐसा है कि मैंने स्टार्ट किया था 2012 में और एज अ ओडीसी का मैंने स्टार्ट किया था। मेरे कॉलेज 12th का जैसा कॉलेज मेरा खत्म हुआ था, उसके बाद मेरा 12th का ही एक फ्रेंड था मेरा कॉलेज में, जिसने मुझे नागपुर में एक प्री ओपनिंग होटल आया था, रेडिसन ब्लो। तो वहाँ पे मुझे उसने एज अ ओडीसी गाय लेकर गया था। वो भी ओडीसी में आया था, मुझे भी लेकर गया था। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ दिन का 400 रुपीज़ मिलता था। पर डीएम अमाउंट के हिसाब से जाते हैं तो 400 रुपये पर डे का मुझे वहाँ पे मिलता था। तो स्टार्ट किया था, फर्स्ट डे मैं जब गया तब तो मुझे सुपरवाइजर ने और जो वहाँ का मैनेजर था स्टीवर्डिंग का, उन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया। क्यों भेजा वापस? क्योंकि मैं वहाँ पे गया, ऐसा था कि मेरे बाल इतने बड़े बड़े बाल थे, कान में मेरे बालियाँ थी, शर्ट के बटन यहाँ तक खुले, पूरे गले में बहुत सारी मालाएं, हाथ में बहुत सारी मालाएं, और एकदम जो टपुर स्टाइल में जैसा रहते हैं वैसे ही मैं गया था। तो उन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया और वापस भेजने के बाद में बोला कि सब कुछ चेंज करके आओ, बाल कटा के आओ, शेविंग करके आओ, ये सब मालाएं वालाएं सब उतार के आओ। तो वापस भेजने का नेक्स्ट डे फिर मैं सब कुछ बाल वाल कटवा के सब कुछ करके मैं वापस होटल गया। तो वापस होटल गया उस दिन, फिर मैं सोचा मन में, जैसा मुझे काम स्टार्ट करवाया, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये काम करो वो काम करो, तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्यों किया। क्योंकि ऐसा काम दिया था मुझे, स्टीवर्डिंग में वैसा ही काम होता है एक्चुअल में। स्टीवर्डिंग का काम एक्चुअल में वही होता है जो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट डे जब होटल में गया एज ओ ओटीसी में, तो सुपरवाइजर ने मुझे काम पे लगाया था पोटोश में, जो मेन किचन का पोटोश होता है उसमें। और प्री ओपनिंग होटल था तो बहुत बजट थी वहाँ पे। तो स्टीवर्डिंग में दो इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, जो होता है एक डिश वॉशिंग एरिया, एक पोट वॉशिंग एरिया। इस दोनों का भी फ़र्क आपको मैं बता दूँ तो दोनों में ये फ़र्क होता है कि जितना भी क्रॉकरी, कटलरी और ग्लासवेयर होता है, जो ग्लासेस होते हैं, प्लेट्स, बाउल्स, उनको सबको क्रॉकरी बोला जाता है। ग्लासेस होते हैं उनको ग्लासवेयर कहा जाता है। जो स्पून्स होते हैं उनको कटलरी बोला जाता है। तो वो धोने के लिए एक मशीन होती है, जो वो एक एरिया डिजिग्नेट किया होता है वहाँ पे, उसमें वो सारा मशीन में ही पास किया जाता है, मशीन में वॉश किया जाता है उसको। ठीक है। दूसरा होता है पोट वॉशिंग एरिया। तो पोट वॉशिंग एरिया वो होता है कि जहाँ पर किचन के सारे यूटेंसिल्स वॉश होने के लिए आते हैं, जिसको मैनुअली वॉश करना होता है, उसके लिए कोई मशीन नहीं होती है। फॉरेन कंट्री में अगर जाओगे तो उसके लिए भी मशीन होती है, पर इंडिया में अभी फ़िलहाल में किसी होटल में अभी है ही नहीं फिलहाल। अगर किसी नए होटल जो अभी ओपन हो रहा है वहाँ पे अगर हो तो पता नहीं मुझे, पर जहाँ जितना होटल में मैंने काम किया वहाँ पे तो मैंने कहीं पर नहीं। सारा पोट वॉशिंग जो होता है, किचन यूटेंसिल वॉश जो होता है वो मैनुअली होता है। तो वो पोट वॉशिंग एरिया होता है जिसमें सारा किचन का बर्तन, लैडल, कढ़ाई, करछी, जो भी होता है, पैन, पॉट्स, एवरीथिंग, वो पोट वॉशिंग एरिया होता है। तो भाई साहब ने, सुपरवाइजरों ने मुझे उस दिन फर्स्ट डे मुझे डांट दिया पोट वॉश में, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था। और उस दिन मैंने सोचा कि मैंने क्यों मेरे बाल कटवाया, क्यों मैं इतना ग्रूमिंग में यहाँ पर आया हूँ, नहीं करना चाहिए था मुझे ये। मैंने उस दिन जैसे मैं उसमें गया फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए काम, तो मेरे माइंड में सबसे पहले वही क्लिक हुआ। पर बाद में धीरे धीरे वो दिन मैंने निकाल लिया कैसे भी। तो अभी 400 रुपये लेना था, तो उसके लिए एक हफ्ता काम करना होता है। तो मैंने बोला कि एक हफ्ते का पूरा पैसा ले लेंगे, उसके बाद में फिर नहीं आएंगे। तो उसके बाद मैंने पूरा एक हफ्ता कंटिन्यू काम किया और उसके बाद में मुझे पैसे मिले। तो वो जो पैसे मिले उसका मैंने क्या किया वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे मेरा एक हफ्ते का पैसा मेरा आया, कुछ 2800 रुपये कुछ आया, तो सबसे पहला मैंने काम जो किया था वो था भाई जाके शॉपिंग करने का। हमने जाके सीधा शॉपिंग करना स्टार्ट किया। शॉपिंग करके
हमने काम पे जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो काम हमारे लायक नहीं था। हमको लगता था कि वो काम हमारे लायक नहीं, हम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन। पर वही काम में अभी तक हम यहाँ पर हैं, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं वो अभी हम लास्ट तक जब वीडियो आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो काम पे जाना बंद कर दिया, और उसके बाद में फिर भाई पैसा खत्म हुआ तो फिर से नौकरी का याद आया। फिर हम फिर से होटल गए, सुपर से बात किए, उनसे मिन्नतें किए, और फिर वापस से हम होटल में वापस जॉब पे लग गए। पर इस बार हम ओडीसी में नहीं लगे थे, इस बार हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे थे, रेगुलर मंथली बेस पे। तो मंथली बेस पे लगे, उसका हमारा मंथली सैलरी था 4,000 रुपये, जो कि अभी 4,000 रुपये कुछ भी नहीं है। पर उस टाइम पे 2012 में हमारा सैलरी था 4,000 रुपये। तो हम 4,000 में लग गए। लगने के बाद में 15 दिन में ही हमने फिर सोच लिया कि भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क था वहाँ पे। तो फिर भी हमने 15 दिन करने का तो बोला, 1 महीने का सैलरी की भागेगी भाई। भागने का वो जुनून पता नहीं क्यों अंदर था, तो भागने का ही हर बार मन में आ रहा था। जब वो 1 हफ्ते का काम कर रहे थे तब भी भागना आया था मन में, और अभी 1 महीने के लिए तब भी भागना आया। पर हम भागे नहीं। हमने 15 दिन करने का और 15 दिन काम किया, उसके बाद में 1 महीने का सैलरी आया। फिर वो सैलरी से फिर से सेम जैसा पैसा था हाथ में आया, वो हमको पता नहीं, समझ में नहीं आया था क्या हुआ। तो हमने फिर बस घूमना फिरना, शॉपिंग वगैरह सब कुछ किया, और सेम ऐसे ही एक और महीना हमने मन में ठान लिया कि 1 और महीना करेंगे। तो 1 महीना और करना है, तो मतलब ऐसा करते करते मैं 3 महीने हमने यही मन में सोच सोच के कर लिया। और उसके बाद में इतना ट्रेन हो गए काम में कि हमको कभी वो ख्याल ही नहीं है कि नौकरी छोड़ना है या कुछ करना। तो अभी 3 महीना हो चुका है हमें काम करते हुए। तो 3 महीने के बाद में अभी बीच में मैं आपको बताता हूँ कि स्टीवर्डिंग क्या है, वॉट इज द किचन स्टीवर्डिंग। सो किचन स्टीवर्डिंग इज अ बैकबोन ऑफ एफएमबी एंड किचन डिपार्टमेंट। सो ये स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट जो है किचन और एफएमबी को बैकबोन होता है, उनको सपोर्ट करता है पीछे से। सपोर्ट इन द सेंस कैसे सपोर्ट करता है, एफएमबी को सपोर्ट करता है उनका सारा सीसीजी क्लीन करके देने में, उनका इन्वेंट्री करवाने में, उनका स्टोर सेटअप करने में, उनका स्टोर मेंटेन रखने में, स्टोर का इन्वेंट्री करके स्टोर को सेट रखने में। और किचन को ये सपोर्ट करता है किचन का सेटअप लगाने में, जो बुफे का सेटअप होता है, लाइव काउंटर का सेटअप होता है, उसमें स्टीवर्डिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। उनको वहाँ पे सारा सेटअप करके देना होता है, उनको किचन का क्लीनिंग करना होता है, किचन को वेल मेंटेन रखना होता है, हाइजीन के तौर पे उसको सारा उसका पॉइंट उसको क्लियर करना होता है। सो इस तरीके से और भी काफ़ी सारे पॉइंट है जो एफएमबी और स्टीवर्डिंग के लिए, मैंने अभी कुछ पॉइंट आपको बताया है, पर और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट जो है इन दोनों डिपार्टमेंट को बैकबोन की तरह उनको सपोर्ट करता है। पर इस डिपार्टमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये बैक ऑफ द हाउस में काम करता है, ये पीछे में काम करता है किचन में, इसलिए इसको फ्रंट में कोई भी इसको वैल्यू नहीं